मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष पेंडुरकर को अचानक उनके पद से हटाकर उनकी जगह पर अंकुश मालुसरे को जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी बात को लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो गुट पड़ गए हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और इसी के चलते मीरा रोड पूर्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम नबी फारूकी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस पर उन्होंने संतोष पेंडुरकर पर कुछ आरोप लगाए। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, 3 दिन से जो मीरा भाईंदर में अभी तक हुआ है, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, पार्टी को लेकर, वरिष्ठों को लेकर बहुत सारे ब्लेम गेम हुए। ये देखते हुए हमारा दिल कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुआ कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की बदनामी होगी। और ये सोचते हुए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर सकें। जो मीडिया में चल रहा है, वन साइड किसी को ब्लेम करना, किसी को गाली देना, वो अच्छा नहीं है। हम आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि पहली बात, जो भी हमारे वरिष्ठों ने डिसीजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, जिनको भी जिला अध्यक्ष बनाया, हमारे लिए वो माननीय है, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो जिला अध्यक्ष पहले थे, अभी माजी जिला अध्यक्ष के लिए, उनके दिल में अगर कोई भी रोष है, उनको कोई शिकायत है, तो वो जाकर वरिष्ठों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मेरी क्या गलती है, उनके जो भी सवाल है वो रख सकते हैं। लेकिन वो ना रखते हुए मीडिया को बुलाकर और 3-4 लोगों को बुलाकर एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह वो 4 लोग ही हर जगह नजर आएंगे और एक दूसरे पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिसका हम निषेध करते। और हमारे जो भी वरिष्ठों ने डिसीजन लिया, हमारे लिए वो सम्माननीय है, हमेशा रहेगा। लेकिन क्या वजह है कि अचानक जिलाध्यक्ष पद को बदला गया है, अचानक इस तरह से क्या? देखिए, मैं 2017 से, जब से मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तब से पार्टी में काम कर रहा हूँ निष्ठावान तरीके से। ये ऑफिस भी उसी लिए खोला गया है कि लोगों की समस्याओं का हल निकले। तो राष्ट्रवादी की जो भूमिका है, वो भूमिका कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ती रही होगी। हमारी भी शिकायत गई है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं गायब हैं। ये सब देखते हुए वरिष्ठों ने बहुत टाइम तक देखा, 1 साल का मौका दिया, और उनको शायद ये लगा कि आने वाले इलेक्शन के लिए अगर इस तरह से राष्ट्रवादी चलेगी तो आगे भी ज़ीरो होगी। तो उन्होंने एक एक्शन लिया और एक्शन लेकर उन्होंने जिला अध्यक्ष बदले। तो लेकिन आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो इसी तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात कही, तो इसमें गलत क्या है? बात कहने का एक तरीका होता है। हम आपसे तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो वरिष्ठों के पास जाके पहले अपनी बात कहें। वरिष्ठों के पास न जाते हुए मीडिया को बुलाकर और उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपोजिशन को फायदा होगा। पण तुमची जिल्हाध्यक्षाच्या विरोधात काय तक्रार आहे? जिल्हाध्यक्षाच्या विरोधात तक्रार अशी आहे की जिल्हाध्यक्षाला त्याला काही बालीच बुद्धी आहे ती, त्याच्यात त्याला काही कळतच नाही, शिव्यागाळी करतो, आई माई काढतो एखाद्या व्हॉट्सअपवरती, असं आहे ते. तर अशा तो माणूस, आम्ही मालुसरे साहेब जिल्हाध्यक्ष झाले, आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या, नंतर तो आमच्या साहेबांना याला शरद पवार साहेबांनी अधिकार दिलाय का? आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला तेव्हा ते जिल्हाध्यक्ष झाले. कार्यकर्ता असतो तेव्हा जिल्हाध्यक्ष होतो. जेव्हा जे कार्यकर्ता नसेल तर कोण कुणाला यांना विचारतो? मीरा भाईंदरला आमच्यासारखे कार्यकर्ते निवडून देतात ना की जिल्हाध्यक्ष तुम्ही बना म्हणून. कुठलं काय बोलायचं? आम्ही झक माराय फोन करतो का? तुम्ही वेडे आहात का? हे असे शब्द बोलायचे आम्हाला का? आम्ही सहन करणार का? यांच्यातील आत्मदहन करून घेऊ आम्ही, तर वेळ पडल्यास सोडणार नाही एकाला पण. पक्ष काय करतो बघून घेऊ. मग मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व बदल को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के विद्यमान जिलाध्यक्ष संतोष पेंडुरकर जी को अचानक पद से हटाया गया है और उनकी जगह पर अंकुश मालुसरे को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस संदर्भ में कल मीरा रोड के जो गुलाम नबी फारूकी है, उनके कार्यालय पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गंभीर आरोप संतोष पेंडुरकर के ऊपर लगाए थे। तो इन आरोपों के बारे में हमने जब संतोष पेंडुरकर जी से जानना चाहा और समझना चाहा कि आखिर क्या चल रहा है पार्टी में,
संतोष पेंडुलकर जी, अभी तक आप मीरा भाईंदर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन किसी कारणवश अभी अचानक आपकी जगह पर अंकुश मालुसरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। क्या कारण है इसका? कारण तो सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर चेंज करना था तो आज हम 2017 में जो इंसान को यहाँ पे राष्ट्रवादी का कमान दिया है अभी, उसी इंसान ने 2017 के पहले पक्ष छोड़ के गए हुए लोग, ये पार्टी ख़त्म करके गए। आज दोबारा वापस ये लोग महाराष्ट्र में सत्ता दे के आ रहे। 15-20 कार्यकर्ताओं को लेके संगठन बांधने का काम किया। 1 साल मुझे जिला अध्यक्ष पद हुआ। देखे आज उस टाइम कार्यकर्ता भी नहीं था पार्टी में, कोई झंडा लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे मुसीबत के टाइम पे हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये जो इतने बड़े पैगामे पे संगठन आज के डेट में बांधी हुई है, तो ये ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है। ये सब पार्टी है और ये सब आज देख के आने वाले लोग बहुत से आने वाले हैं, अभी भी आएंगे आगे है। लेकिन पार्टी के नेतृत्व को मुझे मालूम नहीं कि ये इंसान को किसने जिला अध्यक्ष बनाया, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व को सच बात तो बताया ही नहीं होएगा कि ये इंसान का बैकग्राउंड भी नहीं बताया होएगा। इसमें मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है इनको क्यों बनाया, किसके लिए बनाया है, क्या कारण है, कौन बनाने वाले हैं, इसके पीछे कुछ मुझे मालूम नहीं है। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज देख के मालूम पड़ा कि जिला अध्यक्ष चेंज हो गया करके, और उसमें जो वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र प्रदेश से बोलो या जिनको जिम्मेदारी दी है यहाँ पे, समन्वयक समझो या प्रभारी समझो, इन लोगों ने मीरा भाईंदर में कितना टाइम दिया, कितना मीटिंग लगाने के लिए मुझे बोला, कौन सी संगठन देखने के लिए ये लोग आए कभी, और बोल रहे कि संगठन बांधी नहीं। ऐसे तो अभी तो आप इस तरह से आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि आपने पार्टी को बहुत आगे लेके आया। जब आप पार्टी को इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर आपसे पद से हटाने की ज़रूरत क्या थी इनको? वही तो मुझे मालूम नहीं ना सर, मुझे अचानक ये हमला किया, ऐसा ही हो गया। ये मेरे किसी पदाधिकारी को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि बाबा यहाँ पे जिला अध्यक्ष चेंज होने वाला है या चेंज करने वाले है करके। मेन मुझे वही समझ में एक नहीं आ रहा है, आने वाला 2022 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है और इलेक्शन को 1 ही साल बाकी है। ये अभी क्या हो गया है, जिला अध्यक्ष बनाया मालूम नहीं है, अंतर्गत जो दुश्मनी है बोलो या अंतर्गत जो गुटबाजी है, ये तो सबके सामने आ गई है ना। ये रास्ते पे लाया ना इन लोगों ने, संगठन बढ़ाया नहीं, ये घटाने का काम किया इन लोगों ने, जिसने भी बनाया है वो। अगर विश्वास में लेके करते थे ना तो ये गुटबाजी नहीं होती थी। और आगे ये गुटबाजी क्या रुकने वाली नहीं है, ये होने वाली है, चलते रहने वाली है। पार्टी को फायदा नहीं, नुकसान होने वाला है जिन्होंने भी बनाना है। आगे देखते रहो। लेकिन पेंडुलकर जी, हर राजनीतिक पार्टी में परिवर्तन होता रहता है और अभी आपको महाराष्ट्र प्रदेश सचिव का पद दिया गया है, यानी कि आपका प्रमोशन किया गया है। और अभी जो नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर इसमें आपको आपत्ति क्या है? मुझे आपत्ति कुछ भी नहीं है सर। है मुझे मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे प्रदेश ने कुछ नेतृत्व ने सोचा होएगा, चलो ठीक है मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन मैं वही दोबारा वापस आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे संगठन में जो मेरे साथ जिला अध्यक्ष मैं था, उसके साथ जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी है, आज फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष 22 है, ब्लॉक अध्यक्ष 13 है, आज जिले का कमेटी है, बूथ अध्यक्ष है, इनको कौन सा कहाँ पे एडजस्ट करूँ मैं? आज ये लोगों को विश्वास में, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष से चेंज करना था ना तो विश्वास में लेके करना था, कुछ नाराजगी नहीं होती थी। आज मेरी भी नाराजगी नहीं होती थी, ना मेरे पदाधिकारियों की नाराजगी होती थी। मेरे पदाधिकारियों ने कल आज पहले हम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को मिलने गए। शरद चंद्र जी पवार साहब को ये बात हमने सामने रखी। पवार साहब ने क्या बोला कि बाबा ये बनाया किसने? मैंने बोला क्लियर कि 15 दिन जिनको पक्ष प्रवेश करके नहीं हुआ उनको जिला अध्यक्ष पद तुरंत बनाया है। साहब बोल रहे अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। ये कैसे बनाया, किसने बनाया? जयंत पाटिल तो दौरे पे है, तो सही किसने किया? तो बोला वो सब हमको मालूम नहीं सर, व्हाट्सएप पे हमको मालूम पड़ा, तभी हमको मालूम पड़ा कि ये जिला अध्यक्ष से चेंज हो गया करके। नहीं जयंत पाटिल आने दो, हम पूछते। वही बात हमें उसी दिन
हम सुप्रिया सुलेताई को मिलने के लिए गए, सुप्रिया ताई के पास हमने ये मैटर डाल दिया, ये सब विषय है, वो भी वही बोले। आज हम आदरणीय जयंत दादा का अपना अजीत दादा का टाइम लिया था, अजीत दादा को हम मिले, अजीत दादा को हमारा पूरा जो आज यहाँ पे कल लेट टाइम मिला उनका, इसके लिए मेरे सबको बोलने के लिए नहीं हुआ, लेकिन बहुत से मंडली आज भी वहाँ पे उपस्थित थी। दादा को हमने वही बोला, अजीत दादा को हमने बोला, दादा ऐसा ऐसा 15 दिन आने वाले इंसान को अगर डायरेक्ट जिला अध्यक्ष पद अगर दे रहे हैं, हमको कोई विश्वास में नहीं लिया, ना किसी को बताया हुआ है, ये सब है, तो ये अचानक कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो उन्होंने तुरंत हमने बोला कि ये सब किसने किया करके दादा ने पूछा, तो हमने बोला कि ये थाना से ही जिनको आपने जिम्मेदारी दिया हुआ है, समन्वयक आनंद परांजपे आवाड़ साहब, इन्होंने कुछ किया होएगा। तो उन्हें तुरंत आनंद परांजपे को फ़ोन लगाया कि ये सब जो है विश्वास में लेने का नहीं, क्या क्यों डायरेक्ट ये किया आप लोगों ने, विश्वास में नहीं लेते हुए किसी का कुछ इज्जत बिज्जत है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला ये सब जयंत पाटिल ने किया हुआ है। तो उन्होंने जयंत पाटिल नाम का नाम लेते ही फ़ोन उन्होंने रख दिया और तुरंत हमको बोल दिया, गर्जे साहब को बुलाया जनरल सेक्रेटरी को, और उनको बोला कि ये सब ऐसा डायरेक्ट किया है, कम से कम इन लोगों के साथ बैठना चाहिए था आप लोगों, क्यों नहीं बैठे, क्यों विश्वास में इन लोगों को लिया नहीं, डायरेक्ट कैसे चेंज किया, इन लोगों को कुछ इज्जत बिज्जत है ही नहीं क्या, मान सम्मान कुछ है ही नहीं क्या? उन्होंने बोला कि जयंत पाटिल आएंगे तभी मैं बात करता हूँ, और ये एक जिले का नहीं 3-4 जिले का ऐसा ही हुआ है, मैं देखता हूँ, बात करूँगा पक्का उनके साथ है। मेरे को उन लोगों के साथ काम करने के लिए संधि आप बोल रहे हो देने की, ये संधि मैं कौन देने वाला है, जिन्होंने दिया है संधि ना, तो इतना ही मेरा ये है था कि सबको विश्वास में लेके अगर सब ये करते थे तो कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं था। अभी इन लोगों ने किया है ना, करने दो ना काम, हम कहाँ बोल रहे। आज सब लोगों ने लेटर के ऊपर आज अजीत दादा को लिख के दिया है, कम से कम 30 पत्र गया हुआ है, 30 पत्र में लिखा है। किसी ने तो मैंने सुना है कि कल किसी ने पत्रकार परिषद लेके कुछ बोला है करके, किसको अधिकारी नहीं पत्रकार परिषद लेने का, वो इंसान बोल रहा है कि ब्लैंक लेटर लिया, हाँ, और उसके ऊपर लिख दिया और सही कर दिया। ऐसा होता है क्या, किधर है? जिला अध्यक्ष जिनको फ्रंटल सेल बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष क्या अनपढ़ थे वो? और ये जो बोलने वाला कौन था, वो शाना था? ये लोगों की नाराजगी उन्होंने अपने लेटर के ऊपर लिख के अजीत दादा को बाकायदा आज दे दिया हुआ है, सब है उधर है कि हमको जो जिला अध्यक्ष आपने बनाया उनके अंडर में काम नहीं करना है करके। मैं एक जन को भी नहीं बोला कि बाबा आप जिला अध्यक्ष हो, आप जिले के पदाधिकारी हो, आप ब्लॉक अध्यक्ष हो, किसी ने भी एक जन ने बोल देने का कि पेंड्रुकर ने बोला है कि इनके साथ काम नहीं करना है करके। क्यों बोलूँ मैं, किसके लिए बोलूँ? लेकिन आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आपको समर्थन है और शहर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी समर्थन है, फिर आपके नाम को विरोध किसका है? मुख्य रूप से आपका किसके ऊपर आरोप है? देखिए ये विरोध जो है ये अभी अगर बोलेंगे मालूम पड़ता है ना सर, इससे ये जिनको जिम्मेदारी दिया है मीरा भाईंदर समन्वयक करके, वो आनंद परांजपे की रहेगी और बाकी किसकी रहेगी? कम से कम आनंद परांजपे को जब भी जिम्मेदारी दिया, एक कम से कम 13-14 महीना या 15 महीना हो गया जिम्मेदारी के। मेरे को जितना 15 महीना जिला अध्यक्ष संभाल के हुआ उतना ही उनको भी हुआ है। अभी जिला समन्वयक जो बनाया तो संगठन देखने के लिए आनंद परांजपे मीरा भाईंदर में कितनी बार आए? एक बार आड़ाओ बैठक में आए हुए, उससे संगठन मालूम पड़ती है। मुझे कुछ फर्क नहीं उसका है, ना किसी ने मुझे प्रदेश से बोलो या जिनको जिम्मेदारी यहाँ पे मीरा भाईंदर का दिया था उन्होंने मेरे को 1 रुपया कभी दिया नहीं संगठन बढ़ाने के लिए या ये है, तो मैं क्यों किसके लिए सामने झुकूँ और ये सब करूँ? है मैं मेरा पैसा डाल के सब कुछ संगठन बांध रहा था और आज तक बांधा हुआ और आगे भी बांधते रहूँगा। मेरे को किसी के दबाव में रहने की ज़रूरत है नहीं है। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता करके ये आगे काम जैसा पहला कर रहा था, मेरे पास पद नहीं रहेगा ना तो भी मैं ऐसे ही प्रोग्राम कार्यक्रम करते रहूँगा। आपने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि पैसे लेकर पद दिया गया है, इसमें कितना तथ्य है? नहीं, मैंने ये एक बार भी कोई भी इतनी मीडिया में जब ये हुआ वो 2 दिन में किसी भी मीडिया वाले का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं तीसरा दिन फ़ोन उठाना चालू किया, जैसे ही किया मैं यहाँ पे सभी फ्रंटल सेल जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष की यही कार्यालय में मीटिंग लगाया था। उस टाइम 14-15 मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आ गई,
तो मैंने उनको बोला देखो मुझे कुछ बोलना नहीं, जो कुछ भी है आप मेरे पदाधिकारी बैठे हैं उनसे आप बात करो करके। उनसे बात क्या किया वो मुझे मालूम नहीं है, और मेरे मुंह से आज तक बात नहीं आया हुआ है कि पैसा दे के पद लिया है या दिया है करके, वो मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द आया नहीं। और रही बात पत्रकार परिषद की, और पत्रकार परिषद किसको अधिकार रहता है पत्रकार परिषद लेने का, वो तो बताइए। किसी के पास कुछ पद नहीं है, वो इंसान बड़ी बड़ी बात कर रहे वहाँ पे मीडिया को बुला के है। हाँ, कौन सा अधिकार, कौन सा पद इन लोगों के पास था वो तो बोलो ना। और बोलने का अधिकार क्या इन लोगों को, दूसरे के ऊपर आरोप ये लोग लगा रहे हो। पहला खुद क्या है वो दो, इन लोगों की कुंडली निकालूंगा ना सब है पूरी पत्रकार परिषद लेके, तो इन लोगों को ही महंगी गिरेगी ये सब है। और ये लोग मुझे मेरे ऊपर नहीं आरोप लगा सकते ये लोग है। मैंने पार्टी के लिए काम किया, ये लोग बोल रहे ना संगठना राष्ट्रवादी के कट्टर। अरे इतना मेरे को 15 महीना हो गया पद लेके, आज तुम लोग को मैसेज भेजने के बाद तुम बोल रहे हो ना राष्ट्रवादी के कट्टर करके। ये जो चमचे लोग 7-8 जन जो है ना, ये पार्टी फोड़ने के लिए जो बैठे, भविष्य में पार्टी इन लोगों के वजह से ही बढ़ने वाली नहीं है। या आज जो कल पत्रकार परिषद लिया था ना, यही लोगों के वजह से आगे बढ़ने वाली नहीं है पार्टी है। क्या ये लोग बोल रहे कि संगठना बढ़ाने का ये वो, अरे माइक मिला मतलब तुम लोग कुछ भी बोल देने का मुंह पे, सोचने का नहीं थोड़ा भी है। सर एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि आप कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और पार्टी में अपनी दादागिरी चलाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक भी सर जो पदाधिकारी है आप बुलाइए, नहीं तो आप कभी आते बोलो मैं मीटिंग लगाता, और एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आप पूछो। आज मुझे बोलो अगर मैं दादागिरी करता था तो मेरे को सब ये लोग लेटर के ऊपर आज लिख के देते थे। ये देख लीजिए ना, ये सब लेटर के ऊपर इन लोगों ने क्या कंप्लेंट दिया हुआ है। ये इन लोगों को मैंने नहीं बोला है, ये सब जो आज है ना, ये सब लेटर जिला अध्यक्षों के है, ये झेरॉक्स है, लेकिन ये सब जिला अध्यक्षों के लेटर है आज है। ये लेटर आप मैं बनाया हुआ है क्या? ये लोगों के सही इन लोगों ने करके दिया हुआ है। इन लोगों को गाली का बात आया है, जो एक नाम ही ले रहा हूँ आपके सामने, वो भिलारे करके वो खुद को बड़ा बहुत नेता समझ रहा है। आज ये इंसान ने काश्मीरा पे मैंने मीटिंग लगाया था, मीटिंग खत्म होने के बाद दरवाजे के बाहर आके मेरे पदाधिकारी फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे वहाँ पे। उनको ऐसा लगा कि ये लोग सुन नहीं रहे करके, लेकिन उनके सामने क्या बोलने का उसने कि इन लोगों की क्या औकात है, ये लोग क्या पार्टी बढ़ाने वाले, कौन सा नगर सेवक चुन के आने वाला, मतलब औकात निकालने वाला तू कौन? तो ऐसे अगर सामने से अगर अरे आता है तो कार्य आएगा ही। अगर सामने से हम क्या चुप बैठेंगे क्या? ये लोग है कौन? पार्टी के लिए योगदान क्या इन लोगों का? अरे जुने करके तुम लोगों ने संगठन बढ़ाने के लिए क्या किया? आज तक इतने सभा लिए, इतने मीटिंग्स लिए, मैंने इतने आंदोलन किए मीरा भाईंदर में, कौन सा एक भी आंदोलन में इन लोगों का योगदान दिखा दो, उपस्थिति दिखा दो। और पार्टी के बड़ा नेता ले ये लोग समझ रहे, हाँ जुने कार्यकर्ता समझ रहे, तो पार्टी बढ़ाने के लिए तुम लोग का ये नहीं। आज मेरी अगर समझो इन लोगों के ऊपर नाराजगी रहेगी तो क्या मैं पार्टी का काम नहीं करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ? पार्टी बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा, भले इन लोगों से जमेगा नहीं मेरा है, मेरे पदाधिकारियों के साथ जमेगा नहीं, मेरा पदाधिकारियों क्या भी इन लोगों के साथ जमेगा नहीं, तो भी मैं मिल के जुल के ये लोगों को लेके पार्टी का ही आगे काम करने वाला हूँ। तो इन लोगों ने क्यों नहीं उस टाइम सोचा कि बाबा नहीं चलो बाबा पेंड्रुकर के साथ नहीं जम रहा है ना, ये लोग बोले गाली गलोच है। गाली गलोच किसको कौन सा दिया है? एक ही आदमी का नाम लिया है ना, इसको ही दिया हुआ है, क्योंकि वो उसकी औकात भी वैसी ही थी, गाली की ही थी। तो उसने दूसरे की औकात क्यों निकाला? किसने अधिकार दिया उसको औकात निकालने की? और ये लोग जो पत्रकार परिषद ले रहे ना, अगर आगे पेंड्रुकर का अगर नाम आता है, आज ही बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन लोगों को इशारा देना चाह रहा हूं मैं, अगर ये पत्रकार परिषद लो नहीं तो और कुछ लो, पेंड्रुकर का अगर नाम दोबारा अगर आप लोगों ने जबान पे निकाला तो जहां पे कहां पे रहोगे ना उधर घुस के मारूंगा। इतना याद रखने का, इतनी हिम्मत नहीं करने का। मैं अगर तुम लोग के ऊपर कुछ अगर बोला है, किसी का नाम लिया है, तो तुम जरूर मेरे बारे में बोलो, लेकिन तुम लोगों को किसी ने अधिकार दिया नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत पसीना डाल के यहाँ पे पार्टी का काम किया है और खड़ा किया है यहाँ पे मीरा भाईंदर में पार्टी। सर एक आखिरी सवाल, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी इस संदर्भ में? मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जयंत दादा पाटिल साहब को मैं मिलने वाला हूँ, मेरे सभी जो पदाधिकारी है ये भी मिलने वाले हैं। मैं पूछूंगा उनको मेरा गलती क्या, मेरे को आपने हटाया ना, क्यों हटाया? मैंने कभी मीटिंग नहीं लिया, मैं सभा नहीं लिया,
कार्यकर्ताओं का मेड़ावा नहीं कभी लगाया, आंदोलन नहीं लिए, क्या मेरा है वो पहला मैं उनको पूछूंगा वो क्या बोल रहे। उसके बाद मैं लीगल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कक्ष में पत्रकार परिषद लूँगा और मेरा वहाँ पे जो कुछ भी बोलना रहेगा मैं वहाँ पे बोलूँगा, क्लियर करूँगा जो है। इस आरोप की मैं निंदा करता हूँ और ये सरासर गलत है और हम इस पे एक्शन लेंगे, हम इस पे एक्शन लेंगे। हम पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता है और हमने पार्टी का हर चढ़ाव उतार देखा है और ऐसे छोटे मोटे वो क्या कहते हैं आप में बरसाती मेंढक तो आते रहते हैं, इन चीज़ों का तो फर्क नहीं पड़ता है सर। धन्यवाद सर हमसे बात करने। देखिए, निष्ठावंत अगर इतने निष्ठावंत होते तो पहली बात तो ऐसे आरोप नहीं लगाते। वो भी अपना निष्ठावंत कौन कार्य होता है जो पार्टी के साथ जुड़ के पार्टी का संगठन बनाने में जो मदद करे, ना ही आरोप लगाने में। आज तक उन लोगों ने सिर्फ आरोप ही लगाया हुआ है और उनको मान सम्मान बड़ी कुर्सी देने के बावजूद भी ये निष्ठावंत नहीं, इसको धोखेबाज बोलते हैं। ये निष्ठावंत नहीं है, ये धोखेबाज है पार्टी के। और हमको अच्छा पोस्ट मिला है सर, तभी मैं आज 4 लोगों को लेके आ रही हूँ और हमारा काम होता है। ऐसा नहीं है, हमको जो प्रॉब्लम आती है वो सुनते हैं। आधी रात को उनको फ़ोन करिए ना तो वो आधी रात को सुनते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं है या हमारे बारे में। और किसने बोला कि वो ऐसा बात करते हैं? जो भी ये बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है सर। थैंक यू सर। तो देखा आपने, इस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज अपना यहाँ पर पार्टी में जो भी कुछ हालात चल रहे हैं उस हालात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब देखना होगा कि इसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।